अस्सलामुअलैकुम। यार एक बात तो है, हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, बहुत ही भोली भाली प्यारी सी मासूम सी अवाम है। बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं, जब अकाउंट ओपन हो रहा होता है तो टर्म्स एंड कंडीशन का एक पेज होता है, लेकिन भाई वो कौन पढ़ेगा, इतना कुछ लिखा है, वो बंदा जो खोल रहा होता है अकाउंट वो भी नहीं पढ़ता, तो हमारे प्यारे शहरी क्या पढ़ेंगे। ठीक है, फिर होता क्या है, अकाउंट खुल जाता है, एकदम उनको मैसेज आता है, कभी 20 रुपये कट गए, कभी 200 कट गए, कभी 300 कट गए, कभी 3000 कट गए, और एक कटते ही रहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो सारे छुपे हुए चार्जेस बता दूंगा जिनका आपको पता ही नहीं होता। ठीक है, और एक दफ़ा जब आपको पता चल जाएगा तो आपके जहन में जो ये कन्फ्यूजन है सारी दूर हो जाएगी। आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि कौन कौन से चार्जेस कटते हैं, और चाहे कितने छोटे ही क्यों ना हो, कितने बड़े ही क्यों ना हो, मैं सारे आपको वन बाय वन बताता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले चार्जेस होते हैं एसएमएस चार्जेस। ठीक है, आपने जब आप अकाउंट ओपन करवाया होगा तो उस रिप्रेजेंटेटिव ने जो अकाउंट ओपन कर रहा होता है या कर रही होती है अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर, उसने पूछा होगा कि आपने एसएमएस की सर्विस एक्टिव करवानी है। आपने ऑब्वियसली सब कहते हैं हाँ हमें एसएमएस की सर्विस चाहिए, ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन इन आउट हो तो हमें उसका मैसेज आए। तो वो एसएमएस की सर्विस फ्री नहीं है, उसके चार्जेस हैं, और उसके अच्छे खासे चार्जेस हैं। 300 250 से लेके 300 तक मुख्तलिफ पाकिस्तानी बैंक्स इसके अंदर ऑपरेट करते हैं। किसी की कम हो सकते हैं, किसी के ज़्यादा हो सकते हैं, मगर नॉर्मली एवरेज यही होती है। तो इसके महीने के 250 से 300 रुपये तक चार्जेस होते हैं, टैक्स इंक्लूड करके, तो जिनका आपको पता ही नहीं होता और वो हर महीने कट रहे होते हैं। दूसरा, एटीएम इशुएंस चार्जेस, ईयरली चार्जेस। जब भी आप एटीएम बनवाते हैं, अगर आपने अपना एटीएम बनवाया है तो उसके सालाना चार्जेस होते हैं जब तक कि वो एक्सपायर नहीं हो जाता। ठीक है, और अब तो इसके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के एटीएम होते हैं जो कि सस्ते से शुरू होकर महंगे तक जाता है। कहेंगे तो इसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा। हमारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि जो वो अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसमें उनको कौन सा एटीएम अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, वो बनवा लेते हैं, बाज़ औक़ात कुछ लोग महंगा वाला एटीएम, प्लैटिनम एटीएम बना लेते हैं, जिसके अच्छे खासे 7 से 8 हज़ार रुपये चार्जेस होते हैं। ठीक है, हालांकि जो हमारे लोकल लोगों के लिए जो एटीएम होता है, जिन्होंने बाहर जाना नहीं होता या बाहर एटीएम यूज़ नहीं करना होता, वो पे पाक होता है, बड़ा सस्ता सा होता है, वो उसके हिसाब से 2000 या 2500 तक का होता है कुछ बैंकों के अंदर। तो हमारी आवाम को ये भी नहीं पता होता। अब जो एटीएम के चार्जेस, एटीएम आपने बनवा लिया, फॉर एग्जांपल आपने एक मास्टर कार्ड बनवा लिया जो कि जिसकी चार्जेस आपको पड़े 3000 रुपये, तो वो आपने जहन में रखना है कि वो सिर्फ उस वक्त एक दफ़ा जनरेशन के वक्त नहीं कटते, वो हर साल कटेंगे। हर साल उस दिन जिस दिन आपको इशू हुआ है उससे हर साल अगले 5 सालों तक जो भी एटीएम की एक्सपायरी डेट जब तक नहीं हो जाती वो कटते रहेंगे। तो ये भी आपको जहन में रखना चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि जब एक दफ़ा एटीएम बनवा लिया है तो दोबारा उसके चार्जेस नहीं कटेंगे, उसके सालाना चार्जेस कटते हैं, हर साल कटते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़, अगर तो आप नॉन फाइलर हैं तो फिर आपके चार्जेस, अगर आप 50,000 रुपये से ऊपर पैसे निकलवाएंगे विद इन अ स्पैन ऑफ डे तो आपके चार्जेस कटेंगे। ठीक है, अगर तो आप फाइलर हैं फिर तो आपके चार्जेस नहीं कटेंगे, ये जो मैं आपको ये वाली चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर जब भी आप एक दिन के अंदर 50,000 रुपये से 1 रुपया भी ऊपर जाएंगे तो जो आपकी टोटल अमाउंट होगी उस पर 0.8% जो है ना विद होल्डिंग टैक्स कटेगा। ठीक है, मतलब 50,000 से आप 1 रुपया भी ऊपर गए तो 400 रुपये कट जाएंगे। लाख रुपए आपने एक दिन में निकाले तो 800 कट जाएंगे, 2 लाख निकाले तो 1600 कट जाएंगे, 3 लाख निकाले तो 2400 कट जाएंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर तो आप फाइलर हैं फिर तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर ये वाले चार्जेस भी आपके डिडक्ट होंगे। तो आपने या तो ऑब्वियसली फाइलर बनना है, या फिर अगर आपको ज़्यादा अमाउंट चाहिए तो आप किसी के दूसरे के अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि फाइलर हो वहाँ से निकलवा सकते हैं। नहीं तो आपने अगर इन चार्जेस से बचना है तो फिर आपको हर रोज़ 50-50 हज़ार रुपये करके निकालने पड़ेंगे। चौथी चीज़ है बैंक सर्विसेज। जो भी आप बैंक की अगर कोई सर्विस लेते हैं, जैसे आपने कोई ड्राफ्ट बनवाया, पे ऑर्डर बनवाया, आपने आईबीएफटी करवाई, मतलब पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाए, या आपने अकाउंट स्टेटमेंट अपनी ली वहाँ से, तो या आपने अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बनवाया, तो उसके भी बैंक चार्जेस डिडक्ट करता है। ठीक है, हर बैंक में डिफरेंट होते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट के चार्जेस मोस्टली 30 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं, तो 70-80 रुपीज़ मुख्तलिफ बैंकों में, मगर एवरेज यही होती है। ठीक है, तो ये भी आपने ज़हन में रखना है। आप बैंक की कोई सर्विस ले रहे हैं तो आप अव्वल तो जब भी अकाउंट ओपनिंग आप करवाया करें तो जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसको पढ़ लिया करें। उसके अंदर सारी, या तो ज़ाहिर बात हो सकता तो कोई भी नहीं पढ़ता, वो ले जाया करें अपने साथ, उसकी पिक्चर खींच के, आपको सारे चार्जेस वन टू ऑल क्या क्या सर्विसेज बैंक ऑफर कर रहा है सब पता चल जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो अब आपको पता चल गया कि जो भी आप सर्विस में, जब भी आप बैंक में जाएँ
कोई इस तरह की सर्विस ले लें तो अब आप मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे कि आपको पता होगा कि क्या क्या चार्जेस डिडक्ट होते हैं। पाँचवीं चीज़, अगर आप अपने बैंक का एटीएम यूज़ करते हैं और उसकी स्लिप निकलवाते हैं, जब एटीएम डालते हैं और उसकी स्लिप निकलवाते हैं तो उसके भी 3 रुपये चार्जेस होते हैं। और अगर आप अपने बैंक का एटीएम किसी दूसरे बैंक के एटीएम के अंदर इंसर्ट करते हैं और वहाँ से कैश विड्रॉल करते हैं तो उसमें आपके उस स्लिप के अलावा, स्लिप के 3 या 4 रुपीज़ के अलावा आपको 20 रुपये के फ़ाइन भी देना पड़ेगा। आई मीन 20 रुपये के चार्जेस भी यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। आखिरी चीज़, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी। ठीक है, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी होता है, कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपने एक स्पेसिफाइड लिमिट रखनी होती है पैसों की, मतलब 25,000 हो सकती है, 30,000 होती है, हर बैंक का डिफरेंट होता है। वो जब भी आप अकाउंट खुलवाया करें तो उनसे पूछ लिया करेंगे, आपको अगर नहीं पता और आपका अकाउंट ओपन है तो अब जब आपका ब्रांच चक्कर लगे तो लाजमी पूछें उनसे कि मेरे अकाउंट के अगेंस्ट कोई मिनिमम बैलेंस वाला रूल तो नहीं है। उसमें ये होता है कि अगर आप वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो आपको डेली या मंथली या वीकली कुछ चार्जेस आपको उसमें भी एप्लीकेबल आप पर होते रहते हैं, वो आपके अकाउंट से डिडक्ट होते रहते हैं। यार ये वो चार्जेस हैं, छुपे हुए चार्जेस, जिनका हमारे लोगों को, हमारे शहरियों को पता ही नहीं होता और उनके अकाउंट से वो डिडक्ट हो रहे होते हैं। फिर वो घबरा जाते हैं, उनको लगता है पता नहीं बैंक अकाउंट ऐसी चीज़ है उसके अंदर पैसे डालो तो बैंक आपके पैसे निचोड़ लेता है। तो सारी चीज़ होती है नॉलेज की, इन्फॉर्मेशन की। अगर आपको सारी चीज़ें पता होंगी तो फिर या तो आपको वो सरप्राइज़ फैक्टर नहीं मिलेगा या फिर आप इनको अच्छी तरह मैनेज कर पाएंगे। जिस तरह अगर आप अपने एसएमएस के नहीं कटवाना चाहते तो आप उनको कॉल करके, हेल्पलाइन में कॉल करके कह सकते हैं मेरे एसएमएस की सर्विस डीएक्टिवेट कर दो। एटीएम के चार्जेस अगर आप नहीं करना चाहते तो आप या तो एटीएम ना लें, लेकिन एटीएम आप ज़रूरी हो गया तो आप सस्ते वाला एटीएम यूज़ कर सकते हैं, पे पाक, जो कि सबसे सस्ते वाला होता है। लेकिन वो ये याद रहे कि वो नेशन वाइड चलता है, इंटरनेशनल लेवल पे वो नहीं चलता। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे मैंने आपको चार्जेस बताए, मिनिमम बैलेंस और इसके अलावा जो बैंक की सर्विसेज हैं और जो दूसरे एटीएम के अंदर आप करते हैं, आप इनको काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो इसी तरह थी। अगर ये बैंकिंग वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह की और मोटिवेट होकर बैंकिंग वीडियोज़ लेके आऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।